नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग बिहार ऑल यूनिवर्सिटी, बिहार में जितने यूनिवर्सिटी है अभी क्या किया गया है, तो 4 ईयर वाला जो ग्रेजुएशन जब से स्टार्ट हुआ है बिहार के जितने यूनिवर्सिटी है सबका सिलेबस एक ही कर दिया गया है। तो बिहार के अब किसी भी यूनिवर्सिटी है आपका सिलेबस सेम रहेगा 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन में। तो आज हम लोग जो है पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट का मेजर पेपर फर्स्ट इंग्लिश का सिलेबस देखने वाले हैं। सेमेस्टर फर्स्ट का एमजीसी पेपर फर्स्ट इंग्लिश का सिलेबस देखने वाले हैं। तो इंग्लिश में जो हमारा सिलेबस है ये 4 यूनिट्स में डिवाइड है। सिलेबस आपका जो है और हमारा जो सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिवाइड है। सबसे पहला जो है फर्स्ट यूनिट में आपको कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ना होता है। ये एक ड्रामा है और ये जितने टेक्स्ट हैं सारे के सारे इंडियन टेक्स्ट हमें पढ़ना होता है एमजीसी पेपर फर्स्ट में इंग्लिश में। और ये टेक्स्ट को पहले संस्कृत में लिखा गया था, बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो सबसे पहला यूनिट में हमको कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ना होता है, ये एक नाटक है। नेक्स्ट आपको यूनिट सेकेंड में जो है यूनिट सेकेंड में वेद व्यास के द्वारा जो आपको महाभारत लिखा गया था इसमें हमें पढ़ना होता है द डाइसिंग, द सीक्वल ऑफ डाइसिंग एंड द बुक ऑफ असेंबली हॉल इन महाभारत। महाभारत में जो डाइसिंग का खेल हुआ था, पासा का खेल हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, वही हमें इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें तो थर्ड यूनिट में हमें सुद्राका का एक ड्रामा पढ़ना होता है, नाटक पढ़ना होता है जिसका नाम है मृच्छकटिका। उसके बाद यूनिट 4 में जो है यूनिट 4 में रामायण हमें पढ़ना होता है जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। तो हमें पूरा रामायण नहीं पढ़ना होता है, इसमें हमें पढ़ना होता है बालकांड। भगवान राम का बचपन का जो बचपन है वही हमें पढ़ना होता है, सिर्फ बालकांड हमें इसमें पढ़ना होता है। तो यही हमारा सिलेबस है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो अब हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें होता है CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। ये एग्जाम आपका जो है कॉलेज में ही ये एग्जाम होता है जिसे हम इंटरनल एग्जाम कहते हैं, जो 30 मार्क्स का आपका होता है इसमें। उसके बाद जो है आपका होता है ESE इंड सेमेस्टर एग्जाम, और ये आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है जो आपको इसमें सेंटर दिया जाता है एग्जाम के लिए, और ये एग्जाम आपका 70 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले एग्जाम आपका 30 मार्क्स का कॉलेज में होगा, उसके बाद आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो इसमें जो है आपको इंग्लिश के पेपर में 3 पार्ट में जो है क्वेश्चन का पैटर्न डिवाइड है। सबसे पहले जो है पार्ट ए में आपको कंपलसरी है, इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 20 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है और ये कंपलसरी होता है, इसको आपको बनाना ही होता है। उसके बाद पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। इसमें आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसमें से जो है आपको किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 6 क्वेश्चन में से किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद पार्ट सी में जो है आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा आंसर थोड़ा बड़ा लिखना होता है और इसमें जो आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जो है इसमें से किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है 6 क्वेश्चंस में से, और एक क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स का होता है, किसी 3 का आंसर देना होता है, तो ये आपका 30 मार्क्स का होता है। तो यही आपका जो है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।